बैठा ठीक है। इनामदारी ट्रस्ट बात नीचे भेजिए, हम ऊपर नहीं, हम नीचे आ जाए। मैडम जी यहाँ पर बैठो ना। वो माइक क्या भाई? मुझे आप बोलो, आप खड़ा हो तो ओके ना, खड़ा हो ना, दब के बोलो ना। खड़ा होकर आवाज क्या भाग रहे हो? तो बोलो आप सेले हो तब तक इस हकीकत बात हो जाए। आवाज कर नहीं रखी। जो कुछ भी कहूँगा गुरु महाराज को साक्षी मान के और बात करूँगा। समाज को किसी भी बात के लिए गुमराह या मेरे हित के लिए झूठ ऐसी वार्ता मैं नहीं करूँगा। सही बात है। पिछले ये जो विधानसभा का अभी चुनाव चला था, उस चुनाव से संरक्षक महोदय के और मेरे बीच में खटपट चल रही। उसका कारण ये था कि उन्होंने कहा कि आप 10 करोड़ रुपए का आपको टारगेट दिया जाता है, जो आप चंदा करके, समाज से चंदा करके और लाए। उसमें मैं असफल रहा, लोगों ने दिए नहीं। और फिर उनका एक लिस्ट दे दो, मैंने लिस्ट सुबह 1:30 को दे दी। मेरे से जो हो सका वो मैंने दिया। और मैंने भव्य जी को जिताने के लिए भरपूर प्रयास किया, घर घर फिरा, जो मेरी फेसबुक भी थी। और उसके बाद कोई एक कमिटमेंट था, वो भी मैं पूरा नहीं कर सका। फिर आज से 5 दिन पहले, 4 दिन पहले ये जयपुर थे, वहाँ से उनके पीए से फ़ोन कराया कि उसको बोलो। उससे पहले धरना आंदोलन हम लोग गए थे सीएम के पास। कहाँ पे? कुचेरा का धरना समाप्त होते ही मेरे पास मैसेज आया कि आपने सीएम के सामने मेरा नाम नहीं लिया। मैंने कहा भाई, सीएम के सामने का नाम साधुओं के सानिध्य में था। वहाँ बिहारी जी थे, के विष्णु मंत्री था, और वो लोग बोल रहे थे मेरा तो कोई ज़्यादा नंबर ही आया नहीं, और वहाँ नहीं लिया तो सॉरी। और वहाँ धरने में अगर हम समाप्त कर लें तो क्या नाम है। तो फिर आप से इस्तीफा मांगा है, आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। मैंने कहा मैं व्हाट्सएप पे इस्तीफा नहीं दूंगा, नहीं, मैं मिल के दूंगा। क्योंकि उन्होंने चुनाव के अंदर, चुनाव से पहले भी किसी से कोई वार्ता की थी कि इसको अध्यक्ष बनाऊंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा आप बनाओ आप, मैं तो कोई आपत्ति नहीं। तो उन्होंने अपने पिताजी चौधरी भजन लाल जी की तस्वीर के सामने हाथ खड़ा करके कहा कि मैं पिताजी की कसम खाता हूँ, मुझे आपको नहीं। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया अभी ऐसा क्या हुआ? उसके बाद कहने आपको देना इस्तीफा और व्हाट्सएप से देना। मैंने कहा मैं मिल के दूँगा। तो बोलो कब दोगे? वापस फ़ोन है। मैंने कहा कल आऊँगा। तो कल आप फ्लाइट का टिकट भेजो। तो मैंने 8:30 का टिकट भेजा हूँ, वो भी मेरे पास व्हाट्सएप में है। फिर मैं रात को जागरण में गया, एक तो मुगलावा था या रामडावास बबू जी के, फिर गया पूनम चंद ठेकेदार, रतन जी ठेकेदार के जागरण थी,
वहाँ से आया, मेरा तबीयत ख़राब हुआ, मैं गोयल में एडमिट होना पड़ा। सुबह की फ़्लाइट छूट गई, वापस फ़ोन आया तो मैं 3 बजे वाली फ़्लाइट का टिकट कराया। एयरपोर्ट उतरा, लैंड हुआ, जैसे ही फ़ोन आया कहाँ अभी आए नहीं। मैं तो अभी लैंड हुई है। मैं चाहता हूँ एक बार वेदांता में जाके आऊँ, डॉक्टर को दिखा के आऊँ, उसके बाद आपको आ सको। नहीं, आप पहले आइए। वो भाई चौधरी MLA साहब, पनियार साहब, आप आइए हरियाणा हाउस में 30 और 31 नंबर रूम। मेरी तबीयत तो ख़राब थी, मैं गया वहाँ। जाने के बाद में उसने कहा आओ भाई आओ, ऐसे बोला मेरे से। चाय मंगाई, चाय मैंने आधी चाय पी, फिर उसने कहा आगे देवेंद्र कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे जो पद है अरे वो कुलदीप भी क्या मांगे आपका खुद मैं को कुलदीप तो विष्णु ही है, वो क्या मांग रहा है? वो तो थोड़ी नहीं सही कर सकते। मतलब मैं क्या नहीं कहता हूँ। अरे मैं नहीं मेरी बात तो सुन। अरे एक मिनट, अरे मैं बोलूं, मैं को मेरे अरे एज देवेंद्र मेरे कोई फर्क नहीं पड़े, पर जो मेरे पास पद है उस पद के लिए बहुत ही बुरी बात है। जो उसने शब्द कहे, जो उसकी हरकत थी, मैं अकेला था, फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप तो इंदर की हो, एक लाख तो ऐसे साइन की क्या जरूरत थी? मैं अभी साइन करने ही गया था। मैंने ये कहा कि मैं उनके सामने कर रहा हूँ। उनको तत्काल में डिमांड पूरा करा, साइन कर दो। नहीं अब थोड़ा सा परिवार पैसे का कमिटमेंट था 10 करोड़ रुपए का कमिटमेंट। मैं तो बोल दिया 10 करोड़ रुपए का आप जो पहले बोल चुके हैं उसी बात को रिपीट करो। वो तो पहले 20 करोड़ लिए वो भी बताओ पूरी बात। मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मैं जामे जी ने साक्षी मानूं, मैं कोई मेरे 20 करोड़ नहीं मांगिया, मैं झूठ नहीं बोलता। 10 करोड़ तो मांगे ना, 10 करोड़ तो मांगे थे। 10 करोड़ मांगे, वो चंदे के रूप में मांगे थे। कहने का वो भावार्थ यही होता है, करके देना वो भावार्थ यही होता है। बाकी कमिटमेंट तो वो अलग होते हैं, टाइम पीरियड के होते हैं। वो मतलब साफ बात है कि ब्लैकमेलिंग का अध्याय पार कर ली। साफ बात यह है। प्रधान जी आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जिस प्रधान को एक्टिव बोलना, काम करना पड़ेगा, उसको तो हाजिरी बजानी पड़ेगी। नहीं तो फिर हीरा लाल जी बन के रहो, जो एज ए बूढ़े आदमी थे, अच्छा बोलते थे, अच्छे काम करते थे और ज़्यादा पंचायती नहीं करते, समान की वक्ती आपके वे जड़ो काम करियो बांगे तो अब आप उछल काम करा या दौड़ा या भाषण देगा। कहने का मतलब मेरे से ऊपर समाज में कोई नहीं होना चाहिए, सीधा ये चीज़। इस चीज़ की मेरे को कई बार कई भी है, इस बार मेरे को कि तुम्हारी प्रशंसा ज़्यादा होने लगी। मैंने ये कहा, मैं किसी को मैं नहीं कहता हूँ, और मैं हर नेता जो आते हैं उनको कहता हूँ भाई अपने मैं तो है
वो ज़्यादा कहते हैं तो मैं कहता हूँ मन राखड़ा नहीं राखड़ा को। बाकी मैं उस आदमी को भगवान का रूप मानता हूँ, बट मेरे साथ ये घटना घटने के बाद 15 घंटा में मेरे को फ़ोन नहीं किया, इतो ये नहीं कहा कि तेरे साथ ये चोट हुई। वो तो खुद करवाते हैं, लोग करेगा वो फिर सोम जी ने एयरपोर्ट पे सोम प्रकाश जी ने कहा कि मैंने बात की है, अभी आपके पास फ़ोन आएगा। कौन सोम प्रकाश? सिगट। तो फिर मैं तो बाथरूम में था, फ़ोन आया होगा, वो मैं भी इंटरेस्ट नहीं था उठाने। सत्य बात है, क्यों यहाँ झूठ बोलने का प्रश्न ही नहीं। अब कल 1 बजे अगर आप सबकी कहेंगे वो बोर्ड दे के आ जाएंगे, नजदीक है बोर्ड, बोर्ड दे के आ जाएंगे, नजदीक है। अरे देखो तो मुकाम मीटिंग नहीं रखा, मेरी बात सुनो। 1 बजे थे 2 बजे तक 2 बजे तक मीटिंग तो कल 2 बजे का वोट दे और थे हाजी जो एक वोट को मैं तो है थाने क्यों थाने सोगे ने आन दे वोट दे नानो पहले 1 बजे मुकाम डालना 2 बजे मुकाम। 2 बजे कल 2 बजे मुकाम के मामले कार्यकारिणी जनरल और आमने हगला की मीटिंग समाज। ठीक है बढ़िया ठीक। समाज और युवा बोस सब आपके साथ है। इस दुख घड़ी में खुल के फैसला लो, हम पूरा आपके साथ हैं। भाई एक जो भी अंदर मन से आप दबे हुए लग रहे हो, आपको दबने की जरूरत नहीं है। सिर्फ साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान ये समाज थी हमारे, तो सिर्फ साटे देवेंद्र रहे तो भी हम आपके साथ। तो अन्याय भी नहीं चलना चाहिए। अरे आगे कारण वो रियो और कोई पूछना दे समाज की एक बड़ी मांग है, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ। 1 जनवरी से दिसंबर तक 12 महीना पूरे हिंदुस्तान के माँ वोटर लिस्ट बनाई जाएगी। पूरे हिंदुस्तान के माँ सदस्य बनाएंगे और उसके बाद जो अंडर टाइम डेट होगी और पूरे हिंदुस्तान में चुनाव कराएंगे। अभी 3 साल हुए, 3 साल हुए। 1 साल में सारा पूरे साउथ से लेके और फिर अंडर टाइम मतलब समय के अंदर चुनाव होगा, कमेटियां बनेगी
और पारदर्शिता और विधिवत चुनाव होगा, जैसे कल खिमसर में ताकि वो कलंक भी हटा देंगे कि भाई वो सब। देखो मैं एक बात बताऊं, समाज पर है, कल गुरु जम्बेश्वर भगवान के तीर्थ स्थल पर मीटिंग है, ठीक है, 2 बजे जो समाज निर्णय लेगा वो अपने को तो मंजूर है, और अगर समाज कहेगा अगर रणधीर जी राइट तो आई रॉन्ग, समाज कहेगा वो मुझे मंजूर है। पता नहीं, एक सबसे बड़ी बात है कि आप 3 साल से ऊपर आपको अध्यक्ष पद पे होगे, आपने कितनी बार और कितना चंदा अभी तक समाज से ले जाके और उनको दे दिया? 2 बार चुनाव वो परिवार कोई विषय नहीं है, फिर भी देखो अच्छा नहीं लगता है। अब यूँ है, अब जो मेरे साथ घटना घटी है उसका फैसला समाज कल करना, जो भी करना है समाज करेगा, वो अपने को मंजूर। फिर भी समाज आंकलन तो करे कि ये समाज का जो संरक्षक पद है वो समाज के लिए घातक है या समाज के फायदे? वो सब समाज जाने, समाज के लिए तो मैं कह दूं, पिछले चुनाव में चुनाव ये दूसरा हुआ। अब ऐसा है, मेरी बात ऐसे खून उकारने से अच्छा नहीं लगता। अपील करो, एक अपील करो, कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुकाम दो। आपका 2 बजे अखिल भारतीय महासभा नंबर और समाज आप नीचे हॉल में निवेदन करता हूँ। मैं विश्नोई समाज के सभी नेता संत परम आदरणीय समाज। सभी संत समाज से, संत समाज, सीनियर, यूथ और मठाधीश, सारे संत समाज से रिक्वेस्ट करता हूं कि कल 2 बजे मुकाम आए। फिर अखिल भारतीय महासभा 240 मेंबर है, महासभा के सारी मेंबरों से, और समाज के कार्यकारिणी से और विश्नोई समाज से, सभी नेताओं से और सभी नेताओं से, चाहे वो एक्स है चाहे वर्तमान है, सब आदरणीय हैं, सभी पार्टी के, सबसे अपील करता हूँ, सभी संस्थान और सभी संस्थाएं और सभी जिला प्रधान, सभी जिला प्रधान सारे और सभी सरपंच, यूथ, मतलब हर आम आदमी से अपील करता हूँ कि कल मुकाम 2 बजे पधारे और आगे जो भी समाज तय करेगा। सिर मत बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बोलो बिलेदी महाराज की जय। दोस्तों, ये विश्नोई समाज के राष्ट्रीय प्रधान देवेंद्र जी भूरिया थे, जो अपनी सर मुकाम के अंदर 2 बजे से मीटिंग का कल मुक्तिधाम मुकाम में दिन में 2 बजे महासभा हॉल में आम समाज की मीटिंग रखी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। सभी विश्नोई समाज के चरणों में मेरा प्रणाम। अपना आदरणीय
अध्यक्ष महोदय, देवेंद्र जी के साथ में जिस प्रकार का बर्ताव एमएलए साहब ने किया है, ये समाज का चैलेंज सुन लेना। ये वही समाज है जो सलमान आज घर में बैठा है समाज से डर के। एमएलए साहब, आपकी औकात नहीं है जिस बिश्नोई समाज के अध्यक्ष से आप पैसे मांग के आप इससे इस्तीफे, कौन होते हो आप इस्तीफा लेने वाले? ये समाज क्रांतिकारी समाज है, वन्य जीवों के लिए प्राण दे सकता है, सो अध्यक्ष के लिए भी हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। मेरा सभी बिश्नोई समाज के युवा साथियों से निवेदन है कि ये क्रांति का समय है। इस समय यदि हम घर में बैठ गए तो आगे कोई समाज की सुनने वाला नहीं है, कोई संरक्षक पद नहीं रहेगा। ये कुलदीप पीरजादा अंतर्जातीय विवाह करता है और अदर कास्ट वाले के मुकाम मेले पे आता है, फिर भी समाज उसको, देवेंद्र जी के पीछे हम गम खा गए। ये मारवाड़ समाज पूरा चुप बैठ गए, कोई बात नहीं, हमारे अध्यक्ष साहब ने बोल दिया एमएलए बनते हो। और इस बार श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने समाज की आवाज सुनी, आप धर्म से विपक्ष गए तो घर बैठ गए और ये संरक्षक पद से आप घर बैठ जाओगे, ऐसी समाज की भावना है। मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूँ, प्रत्येक गांव से जो भी बुजुर्ग हैं सभी काम छोड़ के, हमारे पूरे राजस्थान से, हिंदुस्तान से सब काम छोड़ के हमें मुकाम चलना है। और इस प्रकार पूरे भारत से हिंदुस्तान के कोने कोने में जो भी क्रांतिकारी बिश्नोई बैठा है, एक दिन का समय, अरे हम उस पूर्वजों की संतान है जिस समय पौधों के लिए 363 नर नारी शहीद हो गए, उस पूर्वजों की संतान है, उसका खून है हमारे में। प्रत्येक बिश्नोई के लड़के को हमें मुकाम चलना है। और आदरणीय अध्यक्ष साहब के साथ ने जिसने ऐसा बर्ताव किया है, क्या आशा करते हैं हम समाज के विकास की? ऐसे संरक्षक है हमारे जो पैसा लेते हैं समाज से, समाज का चंदा लेके दिन निकाल रहे हैं, और वो समाज को क्या पालन पोषण करेंगे, क्या समाज को दिशा देंगे? धन्यवाद आप सबको। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई डरते हैं, भगवान से डरते हैं, गलत काम से डरते हैं। जो धर्म का विपक्ष रहेगा उसका समाज सबक सिखाएगा। यह पूरे बिश्नोई समाज का ऐलान। अध्यक्ष महोदय, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, पूरा मारवाड़ क्षेत्र, पूरा हिंदुस्तान का बिश्नोई आपके साथ है। कल साथ चलना है, मुकाम चलना है और ये न्याय करना है, न्याय दिला के रहना है। कल हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुकाम। अपना आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देवेंद्र जी के साथ में जिस प्रकार का बर्ताव एमएलए साहब ने किया है, ये समाज का चैलेंज सुन लेना। ये वही समाज है जो सलमान आज घर में बैठा है समाज से डर के। एमएलए साहब, आपकी औकात नहीं है जिस बिश्नोई समाज के अध्यक्ष से आप पैसे मांग के आप इससे इस्तीफे, कौन होते हो आप इस्तीफा लेने वाले? ये समाज क्रांतिकारी समाज है, वन्य जीवों के लिए प्राण दे सकता है, सो अध्यक्ष के लिए भी हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। मेरा सभी बिश्नोई समाज के युवा साथियों से निवेदन है कि ये क्रांति का समय है। इस समय यदि हम घर में बैठ गए तो आगे कोई समाज की सुनने वाला नहीं है, कोई संरक्षक पद नहीं रहेगा। ये कुलदीप पीरजादा अंतर्जातीय विवाह करता है और अदर कास्ट वाले के मुकाम मेले पे आता है, फिर भी समाज उसको, देवेंद्र जी के पीछे हम गम खा गए। ये मारवाड़ समाज पूरा चुप बैठ गए, कोई बात नहीं, हमारे अध्यक्ष साहब ने बोल दिया एमएलए बनते हो। और इस बार श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने समाज की आवाज सुनी, आप धर्म से विपक्ष गए तो घर बैठ गए और ये संरक्षक पद से आप घर बैठ जाओगे, ऐसी समाज की भावना है। मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूँ, प्रत्येक गांव से जो भी बुजुर्ग हैं सभी काम छोड़ के, हमारे पूरे राजस्थान से, हिंदुस्तान से सब काम छोड़ के हमें मुकाम चलना है। और इस प्रकार पूरे भारत से, हिंदुस्तान के कोने कोने में जो भी क्रांतिकारी बिश्नोई बैठा है, एक दिन का समय, अरे हम उस पूर्वजों की संतान है जिस समय पौधों के लिए 363 नर नारी शहीद हो गए, उस पूर्वजों की संतान है, उसका खून है हमारे में। प्रत्येक बिश्नोई के लड़के को हमें मुकाम चलना है। और आदरणीय अध्यक्ष साहब के साथ ने जिसने ऐसा बर्ताव किया है, क्या आशा करते हैं हम समाज के विकास की? ऐसे संरक्षक है हमारे जो पैसा लेते हैं समाज से, समाज का चंदा लेके दिन निकाल रहे हैं, और वो समाज को क्या पालन पोषण करेंगे, क्या समाज को दिशा देंगे? धन्यवाद आप सबको। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई डरते हैं, भगवान से डरते हैं, गलत काम से डरते हैं। जो धर्म का विपक्ष रहेगा उसका समाज सबक सिखाएगा। यह पूरे बिश्नोई समाज का ऐलान। अध्यक्ष महोदय,
आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। पूरा मारवाड़ क्षेत्र, पूरा हिंदुस्तान का विश्व आपके साथ है। कल साथ चलना है, मुकाम चलना है और ये न्याय करना है, न्याय दिला के रहना है। कल हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुकाम चलना है। मैंने तो 3 साल पहले रामदास मंच से खुला चैलेंज किया था कि आ जाना आप मंच के ऊपर समाज के सामने, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने मना कर दिया कि ऐसा मत करो, हमारे शरण से के। अब उनके कार्यकारिणी में हमारे सामने आए, कितने सालों से हम मंदिर के पैसे खा रहे हैं, भगवान सुनेगा उसको, कभी माफ नहीं करेगा। अध्यक्ष जी आपको पता नहीं, जो भी है ये समाज कभी माफ नहीं करेगा। मुकाम चलो, देवेंद्र जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवेंद्र जी तुम संघर्ष करो। अरे आप देखो मेरी बात सुनो, एक बात गलत कह दी। नहीं 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 सही गलत खंडन करो, खंडन करो। सही मंदिर का पैसा मन ध्यान है। आप इसमें टिकट नहीं दोगे, मेरी कसम है, जिसने बोला, लेकिन आप इसमें नहीं दोगे। बोल दिया उन्होंने, बोल दिया, आप इसमें रोकेंगे नहीं। समाज ने बोला है, आपने थोड़ी बोला है। आप उसको इसमें टिकट नहीं दोगे, आप नहीं दोगे इसमें टिकट। देवर जी ने बोल दिया इसमें टिकट नहीं दोगे। अरे समाज का बोल सकता, आपने नहीं बोला। कोई बोले, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, आपकी जिम्मेदारी, मैं इसमें टिकट दूं, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अरे अपने कार्यकाल में, अपने कार्यकाल आपके कार्यकाल नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं, नहीं देना इसमें टिकट नहीं देना। हाँ बैठ जाओ, अध्यक्ष जी बैठ जाओ, इसमें टिकट नहीं देना। नहीं नहीं, अरे जनता यार, देवर जी इनको इसमें जनता कुछ नहीं कहे। देखो भाई मेरी बात सुनो, मैं देखो साक्षी मानू और मिंदर का कया पान महत्वपूर्ण तो 1 रुपये खायो ना तो हूँ गामे जी सो मिंदर का अगर खायो ना तो मेरी दोस्ती है। पहले खा दे भाई। आप सभी साथियों से निवेदन है, कल दिन में 2 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुकाम पहुँचे। आम समाज की मीटिंग है। कोई पंजाब हरियाणा में करूँ इन्वाइट करूँ। ये बोल दो। अरे एक सेकंड, एक मिनट कोई बोल दो। हम बोल दो। मैं पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और साउथ, मैं पूरी साउथ, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, बेंगलोर, तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, मुंबई, गोवा और कलकत्ता, सारे इंडिया से मैं समाज को आमंत्रित करता हूं कि कल आए। सबको कहता हूं कि आप कल 2 बजे आप पधारें, आपका स्वागत है, ताकि कोई भी निर्णय है उसमें आपका सहयोग रहे, आपके माध्यम से वे आपकी भागीदारी हो। यही मेरी बिल्कुल। हाँ, मैं वो कार्यकाल में आप अपने कार्यकाल का बोलो। और मेरे कार्यकाल में 3 साल गुरु महाराज को साक्षी मान के मेरी नजर में 1 रुपया भी, 1 पैसा भी किसी को वर्त नहीं खाने दिया हमने। ये बात मेरे कार्यकाल पूरा ऑनलाइन हिसाब पड़ा है और सारा ऑनलाइन हिसाब है।
जिस दिन से ज्वाइन किया। आप अभी भी bishnoi.com खोलो, आपको हिसाब मिलेगा, एक एक रुपए का हिसाब मिलेगा, प्रत्येक महीने का मिलेगा, किसने चंदा दिया, कहाँ गया, सारा कुछ आपको मिलेगा। ताकि मैं मेरे कार्यकाल की बात करता हूँ, बाकी की मुझे पता नहीं। इसके लिए आप A to Z दे सकते हो, अभी भी, कभी भी, रात को, दिन को, कभी भी आप देख सकते हो और मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। ये मैं आपसे निवेदन करता दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल दिन में 2 बजे मुकाम पधारें। आम समाज की महत्वपूर्ण मीटिंग है, पूरे समाज के निर्णय लिए जाएंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद। कल शाम को 2 बजे, कल दिन में बात चली। मैंने उसको कहा अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, मैं इस्तीफा दे सकता। तो आपने वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया। मैंने कहा मेरे से हो नहीं सका, तो मेरे को कहते मैं आपको ऐसा कुछ कहा। ये सत्य बात। फिर मैंने कहा ये तो ये 2 कागज़ थे, इस पे साइन कर। मैंने कहा कागज़ तो मेरे पास तो एक ही था और साइन मैं बॉस के सामने करूँ। तो कि नहीं बॉस आपका मुंह नहीं लगना, आप तो साइन कर। मैं साइन नहीं करूँगा। ऐसे करके कुछ तांतों हुई। पणियार जब पणियार ने 3-4 बार डील उसी ने कराई थी। बॉस कौन था? बॉस कुलदीप। तो फिर वाक़ा भी तो में होने के बाद मैंने कहा मार दो मेरे को, पर मैं साइन यहाँ नहीं करूँगा, साइन उनके सामने करूँगा। तो ऐसे कर मैंने फिर वो 5 जने थे, मैं एक था। मैंने कहा ऐसा है, मैं आपकी गाड़ी में चल देता हूँ। तो क्या चलो। फिर वो मेरे एक हाथ पकड़े हुए, एक जना मेरा वीडियो बना रहा था। मैं नाड़ से उतरा चलते चलते, और उसके बाद फुटपाथ पे मैं आके बैठा तो मैंने कुलदीप जी को फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने फ़ोन लगाया भव्य जी को, भव्य जी का फ़ोन 2-3 लगाया, नहीं उठाया। फिर आया खुद को। मैंने कहा मेरे साथ ये हुआ कि ये क्यों कर रहा है, कैसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करके उन्होंने भी काट दिया। फिर मैंने वॉइस भेजी 2 जो अभी भी है मेरे पास, कुलदीप जी को। मैंने कहा मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, इस तरह की घटना हुई है। तो उन्होंने वो भी नहीं की। उसके बाद उन्होंने कहा इनको गाड़ी में डालो। तो रणदीप पणियार चरा इसको गाड़ी में डाल दो। तो वो गाड़ी के अंदर बैठे थे, जब तक उनको ये पता था कि मैं आके गाड़ी में बैठूं। मैंने मना कर दिया तो उनको ऑर्डर दिया गाड़ी में से उठो। तो मैंने वहाँ पुलिस वाले भी थी, कई मंत्रियों की गाड़ियाँ भी पड़ी थी। मैंने कहा आओ ऐसे, मैंने कहा मारे मार क्या मारा था। तो फिर वो कमरे की घटना थी, ये बाहर गई। फिर वो पुलिस तो आगे खड़ी थी, उन्होंने गाड़ी चला के आगे चले। मेरे पास टैक्सी थी, मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैंने कुलदीप जी को फ़ोन किया तो उनका स्विच ऑफ है। ऐसे करके फिर मैंने कहा रात को कहीं मेरे मार नहीं दे। मैंने आपको लाइव के माध्यम से कुछ बताया। मतलब ये है कि पिछले 3 साल में अगर हमारे एक पत्र भी लिखते हैं तो उनका नाम लिखना जरूरी है। भाषण देते हैं
हम दुविधा में, उनका नाम लेना जरूरी है। और आप कहते होगा आप उसके चमचे हो, कहाँ जाएं? और तो तीसरा भाई आप रहे हो मैं छोड़ दूं। मेरा एक लक्ष्य था, प्रण लिया हुआ था, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि अगर मौका मिला तो समाज, भामाशाह, यूथ सभी के आशीर्वाद से तीर्थ स्थलों को सौंदर्यीकरण, क्वालिटी के साथ सुविधाजनक हर काम ऐसा करना है कि आने वाला या अदर कम्युनिटी का लोग भी देखे कि विष्णु का क्या तीर्थ स्थल। और बच्चों के लिए शिक्षण संस्थान, मेरा ये लोभ कि मुझे कुछ करना है और समाज के माध्यम से करना है, समाज के आशीर्वाद से करना है। और समाज का मेरे ख्याल से जितना आशीर्वाद रहा जिसकी कोई कीमत नहीं। मैंने समाज से 100 रुपया मांगा तो 200 मिले। और हर काम के अंदर सपोर्ट मिला, मुकाम गांव का सपोर्ट मिला, हिमटन सर का सपोर्ट मिला, इधर आसपास के पड़ोसी माडिया गांव का मिला, पूरा नौके का मिला, सारे जहाँ के लोग थे, यूथ थे, विशेषकर बहुत ज़्यादा मिला, जिससे अपन सफल हुए। हमने सर्वप्रथम तो महासभा को जो वास्तुक में नहीं थी उसका वास्तुक करें। आप साची बात करें, कोई मैं गलत बात नहीं। चलो तो जब भाई माँ कमरे में बैठ जाओ, कमरे में बैठ जाओ, करके कमरे में बैठ। तो मतलब जो आप लोगों के सामने मैंने अच्छा किया, मेरी टीम ने अच्छा किया, समाज ने अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया समाज ने किया, जो है वो आपके सामने अच्छा किया तो ही हो गया। मेरा प्रयास ये रहा कि अच्छे काम कर। इन पनियार साहब ने 3-4 बार जब ये नाराज होते हैं, राष्ट्रपति को लाए, उपराष्ट्रपति को, तो नाराज हो गए कि हमारा परिवार का हमारा नाम नहीं लेते। उसके बाद कोई नेता है ही नहीं, क्योंकि नेता लाने हमारे हाथ की बात है।